हाय फ्रेंड्स, आज मेरा एग्ज़ाम है तो फ्रेंड्स मैं आज एक ही पार्ट अपलोड कर पाऊँगा। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वयं कुछ भी नहीं खाता, क्यों सच में उसके पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं था। स्वयं अपना सिर झुकाते हुए उदासी से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। स्वयं के डैड स्वयं की तरफ कुछ कदम आगे आते हैं और फिक्र से समझाते हुए उससे कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, ये क्या क्यों करने जा रहे हो? क्या तुमने अभी सोचा है कि इसका अंदाज़ा क्या होगा? ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, बाकी लोगों की लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। स्वयं अपना सिर थोड़ा ऊपर करता है और उदासी भरी आवाज में कहता है, क्या मेरे पास कोई रास्ता है डैड? स्वयं के सवाल से उसके डैड खामोश हो जाते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि स्वयं कहीं ना कहीं सही है, इसलिए उसके डैड आगे कुछ नहीं कहते। स्वयं के डैड आगे साइड में खड़ा अथर्व अब स्वयं के डैड के हाथों से वो पेपर लेता है और उसे पढ़ने लगता है। अथर्व के चेहरे पर पेपर को पढ़ने के बाद फिक्र सी पीला पड़ चुका था। अथर्व स्वयं की तरफ देखता है और फिक्र से कहता है, फिर तुम ये गलती क्यों दोहराना कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना, अगर तुमने ये किया तो मुझे क्या खो सकते हो? स्वयं उसी उदासी लहजे से अथर्व को भी जवाब देता है, जान रहा हूँ भाई, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तानी और स्वयं की माँ अभी भी फिक्र से उस लोगों को देख रही थी। उन्हें अब तक समझ ही नहीं आया था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। स्वयं की माँ अब सब्र नहीं होता और वो अथर्व के पास आती है और उससे वो पेपर्स ले लेती है। उस पेपर्स को पढ़ने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें भरी पलकों में से स्वयं की माँ स्वयं की तरफ देखती है और भरे गले से कहती हैं, तुम तानी को डाइवोर्स दे रहे हो? जिसे सुनकर स्वयं का सिर उदासी से झुक जाता है। वहीं थोड़ी दूर खड़ी तानी के पैर तले ही जमीन ही खिसक चुकी थी। ये फिलहाल उनके एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्वयं के सवाल अभी वहाँ मौजूद हर कोई तानी को ही देख रहा था और तानी थी जो अभी सिर्फ स्वयं को देख रही थी। स्वयं की माँ कुछ कदम स्वयं के पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, तुम दोनों के बीच इतने मुश्किल से सब ठीक हुआ है, तुम अब फिर से वही गलती क्यों दोहरा रहे हो? स्वयं तुम्हें जिंदगी ये मौका बार बार नहीं देगी बेटा। स्वयं कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सा ही खड़ा रहता है। स्वयं की माँ स्वयं के कंधे पर हाथ रखती है और उसे फिर से कहती है, अपना ये फैसला बदल लो बेटा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जिंदगी ही तो नहीं बची है माँ मेरे पास। स्वयं सिर झुकाए ही अपने माँ से कहता है, जिसे सुनकर अब उस हाल में पूरा सन्नाटा छा गया है। किसी के जुबान से ये शब्द भी नहीं निकल रहा था। स्वयं अब अपना सिर उठाता है और अपने माँ की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग यहाँ भी मेरे बारे में सोच रहे हैं? आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं? एक बार तानी के बारे में सोचकर देखिए।
अगर वो मेरी वाइफ रहेगी और मुझे कुछ हो गया जो कि होना तय है, तो क्या तानी कभी आगे बढ़ पाएगी? क्यों क्यों कोई तानी को अपना पाएगा? एमजी से सुनकर स्वयं के माँ और डैड के हाथ अथर का सिर पर झुक जाता है। वो सब ये जानते थे कि स्वयं सच ही कह रहा था। सब अभी भी सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहे थे। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि स्वयं के जाने के बाद तानी का क्या होगा। स्वयं आगे कहता है, मुझे सब मालूम है कि आप लोगों को मेरे हेल्थ कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे बारे में सोचने के बजाय आप सबको तानी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इस बस किसी की लाइफ खराब हो रही है तो सिर्फ तानी की। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तानी कुछ नहीं कहते। उन तीनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि तीनों स्वयं की बात से सहमत है और ये बात सही भी थी। अगर स्वयं और तानी के हस्बैंड वाइफ रहते, स्वयं को कुछ हो जाता तो सच में तानी को अपनाने वाला कोई नहीं था। स्वयं के डैड स्वयं के पास आते हैं और उसे हक करते हुए उससे कहते हैं, तुम सही कह रही हो बेटा, अब हमें सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचने रहे थे। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अपने डैड की बात सुनकर स्वयं के चेहरे पर एक उदासी वाली खुशी झलक जाती है। अथार भी स्वयं के पास आता है और उससे शांत भाव से कहता है, तानी ने पिछली कुछ सालों में बहुत सफ़र किया है स्वयं। अब प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना कि उसे हर्ट हो। उसमें उसका भी डिसीजन मायने रखता है। उसने भी कुछ पूछ लो। अथर की बात सुनकर स्वयं कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ भाई, तानी पेपर्स पर साइन कर देगी। इससे पहले भी डाइवोर्स पेपर का साइन कर दिया था, लेकिन तब मैंने उन पेपर को फाड़कर फेंक दिया था। अथर आगे कहता है, अगर तानी की भी मर्जी इसमें शामिल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अपने माँ, डैड और अथर की सहमति के बाद सैम उन पेपर को लेकर तानी की आगे बढ़ता है। तानी कुछ कदम की दूरी पर एक्सप्रेसलेस इमोशंस खड़ी थी। सैम तानी के पास जाकर उसे पेपर्स को उसके तरफ बढ़ाते हुए कहती है, स्वीट हार्ट, इन पेपर पर साइन कर दो। सैम की जुबान से ये लाइन निकलते ही एक जोरदार तमाचा सैम के गाल पर पड़ चुका था। ये थप्पड़ तानी ने सैम को मारा था। सैम की जुबान से ये लाइन निकलने में एक जोरदार तमाचा सैम के गाल पर पड़ चुका था। ये थप्पड़ तानी ने सैम को मारा था। थप्पड़ के कारण सैम का फेस एक तरफ से झुक जाता है। वहाँ मौजूद हर कोई शख्स तानी को इस मूव के काफी ज्यादा हैरान था। उसमें से किसी के लिए ये भी यकीन करना मुश्किल था कि तानी ने किसी को थप्पड़ मारा था। तानी की आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर आज अचानक ऐसा भी क्या था कि तानी का गुस्सा यूं सातवें आसमान पर था। सब हैरान जरूर थे तानी
के इस मुख से, लेकिन उसमें से किसी ने भी तानी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हर कोई जानता था कि तानी की सब्र से आज सच में अपनी हदें पार की है। इसलिए तानी ने स्वयं को थप्पड़ मारा था। स्वयं कुछ पल ऐसे ही था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उसकी तानी ने उसे पर हाथ उठाया है, लेकिन स्वयं तानी से नाराज नहीं था, बल्कि वो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि तानी का बिहेवियर आज बिल्कुल अलग था। स्वयं अब अपना फेस तानी की तरफ टर्न करता है, जहां तानी बेहद गुस्से में भीगी पलकों से उसे ही देख रही थी। स्वयं तानी के लिए फिक्रमंद हो चुका था, क्योंकि तानी के गुस्से के कारण उनकी सांसें तेज होने लगी थी। स्वीटहार्ट सॉफ्ट वॉइस में कहती हुई स्वयं अपना हाथ तानी की तरफ बढ़ाता है ताकि वो तानी को संभाल सके, लेकिन तानी का गुस्सा अभी हाई लेवल पर था। स्वयं उसे छुपा पाता उससे पहले ही तानी स्वयं से 2 कदम पीछे हो जाती है। तानी अब अपने आंसू संभालते हुए गुस्से से अटकते हुए कहती है, दूर हो रहा हूँ तुमसे, तुम मेरे पास भी मत आना। तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? तानी जिस तरह से गुस्से में अभी थी, आज से पहले किसी ने भी उसे ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा स्वयं और बाकी इस सब बात से परेशान थे। तानी आखिर ये सब कह क्यों रही है? तानी जिस तरह से ये सब बोल रही थी, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बातें के लिए पैरंबल नहीं था। लेकिन सैम तानी से फिर से फिक्र से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो तानी? तुम वाइफ हो मेरी। तो स्वयं आगे कुछ कह पाता उससे पहले तानी उसे अपना हाथ दिखाकर रोकती हुई कहती है, नहीं इमार स्वयं सिंघानिया, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। मैंने तुम्हारी वाइफ हूँ नहीं थी। जिसे सुनते ही स्वयं की ऊपर मानो बिजली ही गिर चुकी थी। उसकी बॉडी ऐसे जम गई थी जैसे वो इंसान नहीं कोई पत्थर हो। स्वयं के हाथ में रखा डाइवोर्स पेपर उसके हाथ से छूट जाता है। स्वयं ने भले ही डाइवोर्स पेपर की बात सोच ली थी ताकि वो तानी को एक बेहतर लाइफ जीता देख छोड़कर जा सके। उसने सारे डॉक्यूमेंट रेडी भी करवा कर उन्हें घर मंगवा कर सबको उसके और तानी के डाइवोर्स पेपर के लिए मना भी चुका था। लेकिन तानी के मुंह से ये बात सुनकर कि तानी अब उसकी वाइफ नहीं है, स्वयं की दुनिया ही रुक चुकी थी। स्वयं में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि तानी उसकी वाइफ नहीं है। स्वयं के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी कि उसकी तानी ने उसे अपने मानने से इनकार कर दिया था। स्वयं ये सब बर्दाश्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। तानी नाराज लहजों से ही फिर से स्वयं से कहती है, तुम कोई नहीं हो मेरे, कोई नहीं हो। कहते हुए तानी की सब्र की बांध अब टूट चुकी थी। तानी के रुके आंसू अब उसके बस में ही नहीं थे। तानी
अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तानी अब वही जमीन पर बेहोश बैठ जाती है और अपना फेस छुपाकर छूट छूट कर रोने लगती है। अपनी बहन की ये रोते देख अथर्व उसकी तरफ बढ़ने के लिए अपने कदम उठाता है, लेकिन स्वयं के डैड उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेते हैं। स्वयं के डैड अथर्व को उसकी तरफ बढ़ने से रोक लेते हैं और उसे इशारा करते हैं कि वो तानी के पास ना जाए। अथर्व भी स्वयं के डैड की बात समझ चुका था। तीनों ये बात अच्छे से समझते थे कि ये तानी और स्वयं के बीच का मामला है और सिर्फ उन दोनों को ही उसे सुलझाना चाहिए। तानी स्वयं की तरफ तानी से बिना कुछ कहे हिस वहां से निकल जाते हैं। उन जगह से अब सिर्फ स्वयं और तानी थे। जहां स्वयं अभी भी भूत बने वैसे ही खड़ा था, वहीं थोड़ी दूर बैठी तानी अपने दर्द को अपने आंसू बनकर अपने से बाहर निकाल रही थी। पूरे हाल में सन्नाटा था। वहीं सिर्फ तानी की सिसकियां की गुज रही थी, लेकिन अचानक तानी की सिसकियां रुककर स्वयं अपने शेष में वापस आता है और तानी की तरफ देखता है, जहां तानी अभी भी रोई जा रही थी। स्वयं में हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो तानी का सामना कर पाए, लेकिन स्वयं जानता था कि तानी अभी हर्ट है और उसे उसकी ज़रूरत है। स्वयं अभी धीमी कदम से तानी के पास तरफ बढ़ता है और जाकर तानी के पास खड़ा हो जाता है। स्वयं अब तानी के लेवल तक बैठता है और उससे बालों का मैं हाथ फेरते हुए अपनी डीप धीमी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। तानी रोते हुए स्वयं का हाथ झटकती है और गुस्से से उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन स्वयं उड़ता है और तानी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। स्वयं के हक करते ही तानी उससे छूटती का कोशिश में कसम खाने लगती है, लेकिन स्वयं तानी पर एक पल के लिए भी अपनी पकड़ ढीली नहीं कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही कोशिश करने के बाद जब तानी स्वयं से छूट नहीं पाती तो स्ट्रॉन्ग करना बंद कर देती है। स्वयं को जब एहसास होता है कि तानी अब कुछ नहीं कर रही तो स्वयं तानी के सिर को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहती है, क्या हुआ है, तुम कुछ तो कहो, भले ही तुम मुझे डाल लो, भरी खोटी सुना लो और अगर मन हो तो दो चार और थप्पड़ लगा लो, लेकिन प्लीज तानी कुछ तो कहो, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले रही है। स्वयं की बात सुन तानी फिर से रोने लगती है और स्वयं से हक ब्रेक करते हुए उसकी कॉलर पकड़ लेती है और स्वयं गुस्से से कहता है, क्या स्वयं आखिर क्यों तुम हमेशा अपनी ही मन का क्यों करते हो। कहता है, अब आखिरी बार मेरी बात मान लो, जाओ। तानी तानी अभी भी अविश्वास से स्वयं को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस इंसान को किस तरह से समझाए। तानी कुछ भी नहीं कहती और अब फिर से वहां से जाने लगती है, लेकिन तानी को स्वयं की फिर से पीछे से आवाज आती है, जो कहाँ जाए
रहा है मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का सिद्धांत तुम्हारे साथ जीने हैं। क्या तुम मेरे साथ दोगी? सैम की बात सुनकर तानी के बढ़ रहे कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। तानी अब बिना एक पल गंवाए पीछे मुड़कर देखती है जहां उसका सैम उसे एक स्माइल के साथ देख रहा था। तानी एक पल भी वेस्ट नहीं करती और जाकर स्वयं को हक कर लेती है। तानी अभी रो जरूर रही थी लेकिन उसके आंसू अभी दर्द के लिए थे। उस आंसू में अब एक उम्मीद थी, एक भरोसा था और इंतहा प्यार था। वहीं स्वयं के अचानक अपने डिसीजन बदलने का रोजन सिर्फ तानी को ही स्वयं देख तो रहा था कि वो नॉर्मल है। तानी को डाइवोर्स लेकर जब यह बात उसके तानी के मुंह से सुनी तो ये उसके लिए मौत से भी बदतर एक्सपीरियंस था। सैम से अब अपनी बीमारी से लड़ने का जुनून आ चुका था। वो जानता था कि उसकी तानी के साथ पहले भी इस बीमारी से लड़ाई की है और उससे जीता है और इस बार भी उसकी तानी उसके साथ थी और इस बार भी तैयार था उस बीमारी से ठीक होने के लिए। सैम तानी के सिर पर किस करते हुए उससे कहता है, झूठे, मुझे ठीक होना है और अब मैं रेडी हूँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। इस लाइन के साथ सैम तैयार था अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए। लेकिन क्या उसने जिंदगी भर तैयार थी उसका और साथ देने के लिए, या फिर इन दोनों के किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तो हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये इमोशनल स्टोरी आपको, रोमांटिक स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आगे भी ऐसे स्टोरी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।